हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ स्नेहा। इस वीडियो में मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी ताकि आपका कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो आप न्यूमेरिकल को छोड़कर ना आए, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाए। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर में से देख लेते हैं। तो मास परसेंटेज में यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास बाय वॉल्यूम में ऊपर मास लेंगे सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का इंटू 100। फिर मोलरिटी में जो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पर WB/MB, अगर आपकी जो वॉल्यूम है वो ml में तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 का। फिर मोलिलिटी में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सो WB/MB इंटू 1000। अगर ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन, किलोग्राम में तो 1 आएगा ऊपर। फिर मोल फ्रैक्शन, अगर A सॉल्वेंट है B सॉल्यूट है तो XA होगा। XA मतलब A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर XB निकालना है तो B के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सेकेंड है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी इज कांस्टेंट, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। फिर नेक्स्ट है रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ टोटल मिक्सचर का हम यहाँ पर प्रेशर निकालते हैं, तो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XP। यहाँ पर XA को आप 1 माइनस XP भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है KCl है तो वेंट ऑफ फैक्टर I का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट का लगाना है तो आपको पहले डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। डेल्टा TB इस फॉर्मूले से निकलेगा। फिर डेल्टा TB को पुट करके आप TB या T0 भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो I का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। फिर I को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे NaCl है आपका, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, तो बाद में 2 पार्टिकल थे, पहले 1 पार्टिकल थे, तो वन ऑफ फैक्टर आएगा 2। ठीक है, I जो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा जब डिसोसिएशन होगा, लेस देन 1 होगा जब एसोसिएशन होगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेजिस्टेंस ρL/A, कंडक्टेंस कप्पा A/L, ρRA/L और कप्पा GL/A। फिर सेल कांस्टेंट L/A और एक फॉर्मूला और होता है G स्टार जो होता है कंडक्टिविटी के इक्वल। फिर मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में E0 सेल निकालना है तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। EMF निकालना है तो ये नर्नस्ट इक्वेशन से निकलेगा। इसमें P माने P का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EMF निकालना है तो pH हमको गिवन होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0.0591 से करना पड़ेगा। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट n E0 अपॉन 0.05। यहाँ से अगर हम Kc निकालेंगे तो 10 की पावर n E0 अपॉन 0.0591। फिर डेल्टा G0 यानी गिब्स एनर्जी होगी, वो यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फेराडे कांस्टेंट, E0 जो है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करके निकालेंगे। उसके बाद है फेराडेज लॉ से हमारे 2 फॉर्मूले आए थे कि वेट जो होता है वो Z इंटू I इंटू T होगा। Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन n फैक्टर यानी चार्ज इंटू फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 95600 कूलम हो जाएगी। फिर दूसरा अगर सेम करंट दे रहा है सेम टाइम के लिए तो W1/W2 Z1/Z2 के इक्वल हो जाएगा। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स से, अगर रेट निकाले तो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। अगर रिएक्टेंट की है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा और प्रोडक्ट की है तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर के लिए फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। K इज रेट कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लो तो लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो 0 ऑर्डर के लिए R0 अपॉन 2K इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन K। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे। फिर अरेनियस इक्वेशन से log A इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.30 RT। और यहाँ से अगर हमें EA निकालना है तो T1 T2 टेम्परेचर पे हम यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला निकल के आएगा।
एंड लास्ट आपके लिए डी ब्लॉक से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे आप कर पाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट। यहाँ पर एन जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले